Good afternoon, everyone. Very good afternoon. How are you, Kush? Very good, sir. Please have a seat. Thank you, sir. Please have a seat. Okay, Kush, you are from Delhi. Yes, sir. कुछ तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप यूपी आना चाहते हैं, अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगे? आप दिल्ली में पढ़े बड़े हैं, आप सर जो रूरल एरिया है, मैं लास्ट 4 ईयर से अराउंड रूरल एरिया में ही रह रहा हूँ। जो मेरा कॉलेज था वो एक गांव में ही था। बेसिकली जो दिल्ली से पानीपत जब हम जाते हैं तो उसके आउटस्कर्ट्स पे एक कॉलेज आता है HMR ITM, तो उसी में मैं रहा हूँ और वहीं पे मैंने अपना हॉस्टल और रूम लिया हुआ था, तो मैं वहीं पे रह रहा था 4 साल। तो मेरे को उस एरिया में एडजस्ट करना कि कहाँ पे कब पानी का आएगा, कब नहीं आएगा, कब इलेक्ट्रिसिटी होगी, कब नहीं होगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ मिल सकती हैं और क्या क्या यहाँ पे कोई आसपास नियर बाकी जो शॉप्स हैं जिससे मैं सामान ले सकूँ, कब ले सकूँ, कितने बजे ले सकूँ, तो सब पता है। तो एडजस्ट हो जाता है सर, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप यूपी में कहीं भी पोस्टिंग कर देंगे तो एडजस्ट कर लेंगे? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। ओके, आप मुझे बताइए WPI और CPI में क्या डिफरेंस है? सर होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सर होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो है 2011 और जो CPI का है वो है 11-12। एंड ये होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स सर, जो जैसे जो रेट मंडी में जो लोगों को मिल रहा है, पहले गवर्नमेंट उसके हिसाब से WPI पे फोकस करती थी कि उस हिसाब से इन्फ्लेशन निकालती थी कि कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। बट थोड़े टाइम बाद जब उनको पता चला कि जो रिटेलर्स हैं, जो जो शॉप जो हमारे यहाँ जो डेली ला के बेचने आते हैं सर, अगर किसी को कोई बहुत छोटी क्वांटिटी में लेना हो जैसे केजी या 1 kg या हाफ केजी, तो उनके लिए उनका रेट अलग था, तो वो प्राइसेस बहुत डिफर कर रहे थे उस प्राइसेस से। कितने ग्रामीण बैंक हैं यूपी में? सर 3 ग्रामीण बैंक हैं। कौन कौन से? सर आर्यव्रत, बड़ौदा यूपी बैंक और प्रथमा ग्रामीण बैंक। सर आप पाइथन जानते हैं? सर मैंने पढ़ी है। तो पाइथन किस लिए यूज होती है? सर पाइथन एक कोडिंग लैंग्वेज है, जैसे जो भी हम जैसे वेब पेजेस या हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए पाइथन का यूज़ होता है। PHP से अलग कैसे है ये? सर PHP मेरी फील्ड नहीं थी, मैंने पाइथन C++ किया रखी है दोनों। C++ पढ़ा होगा तो C के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा। C और C++ अलग कैसे है? सर ये नहीं होगा। आपने एक्सेल पढ़ रखा है? हाँ जी। एक्सेल का अभी माइक्रोसॉफ्ट ने एक जो नया वर्जन लॉन्च किया है ऑफिस का, उसमें जो भी एप्लीकेशन है वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट, उसका जो एक्सटेंशन है वो चेंज हुआ है। बता सकते हैं नया एक्सटेंशन क्या आ रहा है? सर जो लास्ट टाइम हमने यूज़ कर रहे थे वो हम कर रहे थे XCLC कर रहे थे शायद। अभी क्या है एक्सेल का? अभी नया नहीं। एक्सटेंशन विंडोज 11 लॉन्च हुआ है। हाँ जी सर। इसमें विंडोज 10 से अलग है। सर फीचर्स अलग होंगे। नहीं मतलब एक मेन फीचर होता है ना जिसकी वजह से कंपनी जो है वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही नाम चेंज करके दोबारा लॉन्च करती है। नहीं आइडिया है। आप साइंस में क्या किया आपने? सर ग्रेजुएशन बीटेक बीटेक किससे? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसी से? EC। तो इसी छोड़ के आप यहाँ बैंकिंग में क्यों आ रहे हैं? सर EC मैंने अपनी फील्ड में जॉब की कोशिश की थी बट इतनी अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं मिली, इसके लिए मैं इस वाले बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई कर रहा हूँ। तो इससे पहले आपने बैंकिंग का कोई एग्जाम दिया? नहीं सर, मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है, नवंबर 2020 मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। एंड उसके बाद मैंने सर एक दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन है, वहीं पे मैं एज अ वर्क कर रहा था एज एन असिस्टेंट क्लर्क। VoIP का नाम सुना है? VoIP? वीवो है। अच्छा 5G का? Yes, sir. 5G टेक्नोलॉजी, इसको बैंकिंग में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? सर बैंकिंग का इसमें जैसे अगर हम आजकल जैसे अभी हम 4G यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे जो डिजिटल जो हम कर रहे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन, और उस समय सर बहुत सारे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं होता। तो 4G जैसे अभी तो हम अभी हम अर्बन एरिया में, तो यहाँ पे 4G नेटवर्क के रेंजेस अच्छे हैं क्योंकि सारे टावर लगे हुए हैं। बट बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे टावर्स ही नहीं है, तो वहाँ पे अगर हम टावर जो फाइबर केबल हम इंस्टॉल करेंगे उससे सर 5G अगर पहुँचेगा तो वहाँ ट्रांजैक्शन ईजिली हो जाएगा, ट्रांजैक्शन जल्दी हो जाएगा। इसके लिए सर 5G यूज़ हो सकती है बैंकिंग में। और VoIP जो होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो VoIP इनबिल्ट है 5G में या नहीं? सर इनबिल्ट। इनबिल्ट है, ठीक है। इकोनॉमी की बात करें अगर तो अभी जैसे रिसेशन फेज में चल रहा है Yes, sir. इंडियन इकोनॉमी, तो इसके रिवाइवल के लिए कुछ 5 स्टेप बताएंगे? रिवाइवल के लिए हाँ
ताकि जो हमारा पहले इकोनॉमिक ग्रोथ था हम्म। वो अचीव किया जा सके? सर सबसे पहले तो है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करी जाएगी, कि जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी लोगों को होगा। सर सेकंड जो हमारा रेपो रेट है उसको थोड़ा और कम किया जाए, ताकि लोगों के पास इन हैंड कैश हो, वो अपने बिजनेस में उन सब में वो उनको फंड्स मिल सकें और वो अप्लाई कर सकें, सारे बिजनेस अपना ग्रोथ कर सकें। 2 पॉइंट होगा। सर तीसरा पॉइंट होगा सर हम सब वो करें, नॉलेज इंक्रीज करें कि आप जैसे सर जो कि फार्मर्स आते हैं बैंक में, सर वो बहुत सारी चीज़ों में होता है कि एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर देते हैं, कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रैवलिंग में। सर उनको नॉलेज दी जाए कि आप इस तरह अपना एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। सर चौथा हो सकता है बैंक सर कैंपेन लगाएं इंक्रीज अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंक को अप्रोच करें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स लें अपने बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए। इससे अच्छा, रूरल एरिया में देखें तो बैंकिंग कनेक्टिविटी अभी भी अप टू द मार्क नहीं है। नहीं सर। तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए कि उसमें फार्मर्स जो हैं वो इंटीग्रेट हों, जो रूरल इकोनॉमी है जो अनऑर्गेनाइज है वो बैंकिंग से इंटीग्रेट करके और फाइनेंशियली इंक्लूड हो इकोनॉमी में, इसके लिए कोई 5 चीज़ें बताओ। सर सबसे पहले तो बेसिक है कि सर कैंपेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद सर जो पंचायत होती है उनको हम बोलेंगे कि आपके यहाँ जो साहूकार जो होते हैं वो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे आप आएंगे आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। साथ साथ जो पैसा आपका बैंक में ऑलरेडी होगा आपको उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, आपकी सरप्लस इनकम हो सकती है। सर तीसरी चीज़ हो गई जो वहाँ के वुमेंस होती हैं, जो हाउस होल्ड की जो वुमेंस होती हैं, सर उनको हम अप्रोच कर सकते हैं कि आपका जो अब आप पैसा अपने घर में जो सेव रखती हैं उनको वहाँ ना सेव करके अगर आप बैंक में रखेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिल सकता है उस पर, वो हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई वी सेलेक्ट यू? सर कैंडिडेट्स तो बहुत सारे हैं, सब में कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं भी पहुँचा हूँ। बट सर लास्ट मैंने 1 ईयर में मैंने पब्लिक डीलिंग की है एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया है उनके बिजनेस के लिए। आपके पापा क्या करते हैं? सर बैंक एम्प्लॉय है एज अ पीओ। एज ए पीओ किस बैंक में है? इंडियन बैंक। ओके, इंडियन बैंक में पापा हैं। अभी उनकी पोस्टिंग कहाँ है? सर दिल्ली। दिल्ली में पोस्टिंग। वेरी गुड। पापा से क्या सीखा है आपने? सर पापा बेसिकली मेरे रोल मॉडल हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे एक तो पंक्चुअलिटी, कि वो बिल्कुल पंक्चुअल होते हैं अपने वर्क के लिए। टाइम का डिसिप्लिन सीखा है कि कब कौन सा काम कब किस टाइम पे करना है, उनको सब होता है। टाइम मैनेजमेंट सीखा है कि अपने साथ साथ उन्होंने अपने फैमिली को भी संभाला, अपना फैमिली का बिजनेस भी संभाला, और उसके साथ साथ जॉब तो है ही है। उसके साथ साथ जो आसपास का उनका वो होता है काम। किस बैंक में है पापा? इंडियन बैंक। हेडक्वार्टर कहाँ है इंडियन बैंक का? सर चेन्नई। अभी इंडियन बैंक में कौन सा बैंक मर्ज हुआ? इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक। ओके, थैंक यू कुश, थैंक्स। थैंक्स अ लॉट।